झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खन्ना पट्टन और शेल कंपनी से जुड़े उनके करीबियों के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से समय मांगा। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है, इसे ध्यान में रखते हुए समय दिया जाए। उन्होंने 4 दिनों का मोहलत मांगा है। इस पर अगली सुनवाई 24 मई को टाल दी गई है। कोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से सौंपे गए दस्तावेज देखने से प्रतीत होता है कि मामला गंभीर है और जनहित से जुड़ा हुआ है। वहीं अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि डीसी छवि रंजन द्वारा एफिडेविट दायर करने के मामले पर कोर्ट ने कहा है, एक चार्जशीटेड दायर अधिकारी को एफिडेविट दायर करने के लिए कैसे अधिकृत किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। मनरेगा जो है वो काम है, शेल कंपनियां इन्वेस्टमेंट हुई हैं और जो है जो एक और जो मामला है ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। ईडी को काफ़ी मटेरियल मिला है, ऐसा जैसे सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा, तुषार मेहता साहब ने, कि काफ़ी हम लोगों को मिला है, लेकिन क्या है कि उसको ओपन नहीं किया जा सकता। और तीसरा चीज़ ये है कि जो हेमंत सोरेन जी हैं उनके बारे में जो है कि उन्होंने माइनिंग लीज लिया है, इस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। इसको भी इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर हुआ है वो एसएलपी सेल कंपनी के साथ दोनों में शेल और माइनिंग दोनों। अच्छा, ये जो सीलबंद मैटर जो ईडी ने संशोधित किया है कोर्ट के, सरकार द्वारा उसकी मांग की गई है, ये भी मामला है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पूरा सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल क्लियर है, जजमेंट्स है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड कर रहा है उसमें सील कवर जो है वो ओनली फॉर पेरूजल ऑफ द कोर्ट, नॉट फॉर जनरल पब्लिक, बिकॉज इट इफेक्ट्स द इन्वेस्टिगेशन। आज 2-3 पॉइंट पे ये बहस हुआ है। मेन है कि मिस्टर सिब्बल ने कहा कि हम लोग एसएलपी फाइल किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो लास्ट ऑर्डर हुआ था उसके विरुद्ध में। उन्होंने चैलेंज किया, इस पर माननीय न्यायालय ने उनको मान लिया कि डेफर कर दिया, मैटर ट्यूसडे को रहेगा, 11 बजे इसकी सुनवाई होगी। और दूसरा ये मामला है कि उन्होंने डायरी नंबर दे दिया है 160767/2022 जो फाइलिंग हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। आइए हम लोगों ने फाइल किया था इम्प्लीटमेंट ऑफ सीबीआई, जो तीसरा केस है मनरेगा जो पूजा सिंघल वाला है, उसमें माननीय न्यायालय ने कहा एडवोकेट जनरल को कि आप काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए। सबसे बड़ा मामला है इसका छवि रंजन का जो एफिडेविट फाइल हुआ है उसके बारे में कोर्ट ने दोबारा उन्होंने रिप्लाई फाइल किया था, काउंटर फाइल किया था छवि रंजन ने, उसको कोर्ट मानने से इनकार कर रही है, इसलिए कि उनका क्रिमिनल पास्ट है, उनके खिलाफ चार्जशीट सबमिट हो गया है, उनका क्वॉशिंग जो है वो भी डिसमिस हो गया है। इस पर माननीय न्यायालय का कहना है कि क्या एक चार्जशीटेड व्यक्ति राज्य सरकार को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या एफिडेविट फाइल कर सकता है। इस पर माननीय न्यायालय जो है वो डिसीजन देगी। 22 तारीख उसको रखा, और उनका जो है केस जो फाइल किए थे क्वॉशिंग वो 33/17/2021 22/4 को डिसमिस हो गया, जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट रिलीज़ करने के लिए कहा था, और ये अप्रैल 22 तारीख को ही पिछले महीना में ही उनका डिसमिस हुआ है। छवि रंजन जो डीसी हैं यहाँ के, उनके बारे में कई चीज़ें हैं जो माननीय न्यायालय ने के समक्ष आया है। एक तो है कि उनका जो मामला है कोडरमा का वो क्लियर हो गया है कि भाई वो पीसी एक्ट का केस था। दूसरा ये है कि एसीबी को बोला गया है, एसीबी इसमें एफिडेविट जो है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ही करना चाहिए, ऐसा माननीय न्यायालय ने कहा है आज। तो ये क्लियर हो गया है कि आज का जो है वो डेफर हुआ है, बिकॉज मिस्टर सिब्बल हैज सेड कि वो जो है उन्होंने एक एसएलपी फाइल किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जो लास्ट ऑर्डर है उसको चैलेंज किया है। उसके बाद से जो है जो मेरिट पे बहस है वो मेरिट पे आज बहस नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि एसएलपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एसएलपी 2 मामले में पेंडिंग उन्होंने फाइल किया होगा। हमको लगता है कि 2 मामले में ही फाइल हुआ होगा, 2 मामले साथ चल रहे थे, 4290 और 727। क्या मैटर है? और ये मैटर है जो शेल कंपनीज वाला था और था माइनिंग का मुख्यमंत्री जी का, उसके बारे में। तो ये सारे मैटर जो है वो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है। कल सुनवाई होने की उम्मीद है वहाँ पे, जैसा मिस्टर सिब्बल ने कहा, हो सकता है कि कल सुनवाई हो, उसके बाद